अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने कौन से फील्ड को चूज़ करना है और 9-10 क्लास में आपने कौन से फील्ड को चूज़ करना है और किस आज के दौर में जो रियल लाइफ में जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें आपने यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लेके चलनी है। तो ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ रहे। मेरा नाम है सईद अबीश। मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो ना दो चीज़ पाई जाती है, एक है एजुकेशन और एक है सिस्टम, जो कि दोनों ही ख़राब है। ठीक है, तो आज की जो 9-10 क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जाता है फ्लॉपी डिस्क, जॉयस्टिक या माउस कीबोर्ड के बारे में। ये चीज़ें पढ़ाई जा रही है जिसमें आजकल रियल लाइफ में इनका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि माउस कीबोर्ड की जो चीज़ है ये आजकल हर बंदे को पता है और ये चीज़ समझने की है। फ्लॉपी डिस्क जॉयस्टिक जो कि अब है नहीं, उसकी जगह माउस कीबोर्ड ने ले लिए। इन चीज़ों के अलावा जो ना वो फ्लॉपी और जॉयस्टिक में ही है। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी सबसे पहले तो मैं यही कि बेहयाई का अड्डा है। उसमें जो ना तालीम से ज़्यादा पूरे सेमेस्टर पूरे साल जो है ना लड़के लड़की एक दूसरे से बातें कर रहे, टीचर्स वक्त पे आ नहीं रहे, टीचर्स क्लासेस ले नहीं रहे और पूरी इंजॉयमेंट चल रही है। जैसे एक बाहर सिटीज़ में जो ना होता है इसी तरीके से जो ना इन्होंने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का हाल कर दिया। लेकिन बाहर की जो कंट्री है उसमें जो ना एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए, जैसे कि IT आ गया, ChatGPT आ गया। इन सब यूनिवर्सिटी की जो बात करते हैं, यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस इतनी इन्होंने हाई कर दिया और इतनी ज़्यादा इन्होंने जो ना कॉम्पिटिशन हाई कर दिया है कि अगर आपके जो किसी भी स्टूडेंट के परसेंटेज जैसे कि 90, 95 यानी कि 80 और 90% भी बच्चा पास होगा तो उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में जो ना एडमिशन नहीं मिलेगा, जबकि बाहर कंट्री में ऐसा नहीं होता। 95, 98% अगर बच्चे जो ना अच्छे नंबर से पास हो गए तो उनको हाई यूनिवर्सिटी में जो ना अच्छे यूनिवर्सिटी में यानी कि उनका दाखिला हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये निज़ाम इन लोगों ने इसलिए किया हुआ है कि जो बच्चे जो इनके पास ज़्यादा पैसा है, जो मम्मी डैडी है, वो लोग उनको सिफारिश लगाए, वो लोग इन्हें थोड़ा बहुत चार्ज करें, पैसा वैसा खिलाए, जब जाके ये उनके बच्चे को एडमिशन दे दे। तो इसके अलावा जो पीछे के जितने भी बच्चे जो इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सिफारिश के पैसे नहीं दे सकते, वो जो रहते हैं पीछे और उनको कोई थर्ड यूनिवर्सिटी में जो ना लाजमी जो ना डिग्री हासिल करने के लिए जो ना एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन उसमें जो इनका टाइम ज़ाया होता है 3 से 5 साल का, उसमें ये लोग ना ही कुछ सीख पाते और ना ही इनको कुछ समझ आती है। तो मजबूरन जब वो 3rd क्लास यूनिवर्सिटी में जो ना एडमिशन लेंगे तो उनको उस लिहाज से पढ़ाई नहीं मिलेगी। टीचर्स कभी आते हैं, टीचर्स कभी नहीं आते। बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को पूरा अच्छी तरीके से निभा रहे होते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि उनको हायर किस सब्जेक्ट के लिए किया गया। यानी कि इतनी सिफारिश का जोर चल रहा है पाकिस्तान में कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको सब्जेक्ट क्या पढ़ाना है। वो पढ़ा कुछ रहे होते हैं और सब्जेक्ट जो होता है उनका कोई और होता है। अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिर्फ डिग्री के लिए लेना होता है कि हमें सिर्फ डिग्री मिल जाए। आजकल पाकिस्तान में यही चल रहा है कि आपको चाहे आए या नहीं आए, बस आप डिग्री लाकर हमें दिखा दें तो आपको हम जॉब दे देंगे, चाहे वो बैंक की जॉब हो, चाहे वो किसी अच्छी कंपनी की जॉब हो। सिर्फ आप उनको डिग्री दिखा देते तो वो आपका एक्सपीरियंस या कुछ भी चेक नहीं करते, सिर्फ उस डिग्री के बेस में आपको वो जॉब दे देते हैं। यानी कि जो मेरिट पे जो स्टूडेंट है वो बेचारे जलील और ख्वारी रहते सारी ज़िंदगी। उनको ना ही तो मेरिट पे कोई जॉब देता है, चाहे उनके पास डिग्री नहीं भी हो, किसी मजबूरन में आके वो लोग अगर तालीम छोड़ भी दे लेकिन उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो हर एजुकेशन में, लेकिन उनको जॉब नहीं। बात करें 9-10 क्लास में तो 9-10 क्लास में जब हम चूज़ करना होता है हमें कंप्यूटर, बायो या आर्ट्स को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स में जाते हैं। जब कोई स्टूडेंट आर्ट्स को चूज़ करता है तो लोग उसको इतनी हकारत की नज़रों से देखते हैं, लोग उसका इतना मजाक उड़ाते हैं। किसी को भी वो बता दे कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ तो लोग उस पर मतलब अजीब नज़रों से उनको देखते हैं। आर्ट्स का यानी कि लोग समझते हैं इसको कुछ आता नहीं था, किसी और फील्ड में जाने के लायक नहीं था, या इसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, इसलिए इसने जो ना आर्ट्स को चूज़ किया है। इस तरीके से जैसे पाकिस्तान में जो ना आर्ट्स की वैल्यू को गिराया गया, आर्ट्स की वैल्यू को डीग्रेड किया गया है। इकोनॉमिक्स जो चूज़ करते हैं वो लोग भी अब जॉब कर रहे हैं। यानी कि आपने पढ़ा बिजनेस है लेकिन आप बिजनेस में आप इंटरेस्ट नहीं थे, आपको पढ़ा दिया उन्होंने बिजनेस लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट जाहिर सी बात है था ही नहीं, तो आप जॉब ही कर रहे। जॉब का आजकल ऐसे हालात है, आप लोग बस चाहते हैं कि जो ना कोई सी भी हमें जॉब मिल जाए। यानी कि जाहिर सी बात है बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, डिग्री किसी के पास है किसी के पास नहीं है, किसी के पास डिग्री है तो एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस है तो डिग्री नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये जोर चल रहा है कि जिसके पास सिफारिश है, चाहे डिग्री हो या एक्सपीरियंस हो या ना हो, उनको जॉब मिल जाती है आज के इस दौर में। फ्यूचर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर में जो है सिर्फ आपके 3 सब्जेक्टों को आज के दौर में चलाया जा रहा है, वो है IT, लॉ और मेडिकल। अगर आप इन 3 चीज़ के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छी खासी अच्छी इनकम की अच्छी कंपनी में जॉब ईजिली मिल जाएगी और ईजिली प्रोवाइड हो जाएगी। खुद आपको कंपनी वाले फ़ोन करेंगे, क्योंकि आज के दौर में आप जानते हो कि हर जगह IT ने शोर मचाया हुआ है। लॉ जो है कभी भी जो है डिग्रेड नहीं हो सकता, लॉ की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मेडिकल फील्ड की बात करूँ तो
मेडिकल फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल फील्ड में इस कदर पैसा पाया जाता है कि अगर आपने मेडिकल फील्ड लिए, डिग्री आपको मिल गई, आप किसी भी हॉस्पिटल या एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप एक कमरा भी ले लें, 3 से 4 घंटे भी अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाएं तो उनका भी बिल बनाए, वो लोग भी खुश होते हैं कि यार ये वाली जो डॉक्टर है कि हमारे हॉस्पिटल को चला रही है। ऐसे ही मेरे साथ हुए सी सेक्शन जो आजकल हो रहे हैं, सबके जो है नॉर्मल डिलीवरी को इन लोगों ने हटा दिया है, बाय बाय कर दिया है। पाकिस्तान में यही पाया जाए, जबकि बाहर जो कंट्री, आउट ऑफ जो कंट्री सारी की सारी, उनमें जो है सी सेक्शन को कभी भी रेफर नहीं किया जाता, हमेशा नॉर्मली किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मेरे साथ भी ये हुआ है, हर जगह जैसे सी सेक्शन के इतने ज़्यादा पैसे, यानी कि 1, 1.5, 2 लाख आराम से जो है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सिर्फ एक बच्चे को पैदा करने में लगा देते हैं। हॉस्पिटल इतना खुश होता है कि जो ना वो डॉक्टर जो हमारे आई, ये हमारे हॉस्पिटल को चला रही है। तो इसी तरीके से जो है डॉक्टर फील्ड में इस कदर पैसा पाया जाता है आज के दौर में, जितना दिल चाहे वो पेशेंट को जो ना घसीटते हैं एंड वक्त में, एंड के दिनों में, और जितना दिल चाहे उनसे जो ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चार्ज करने की कोशिश कर। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी में एजुकेशन सिस्टम जो है बिल्कुल फेक हो चुका है, बिल्कुल थर्ड क्लास इन्होंने कर दिया। यूनिवर्सिटी की तालीम, कॉलेज की लाइफ जो बिल्कुल अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। यूनिवर्सिटी में जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम कुछ बन जाए, हमारा कैरियर सिक्योर हो जाए, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि मैं उनको रेफर कर सकूँ, बता सकूँ कि जो ना IT और लॉ या मेडिकल, इन तीनों में जो ना आपने ध्यान देना है। इन तीनों में से आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, आपको इंशाल्लाह ताला आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा और आपको कभी भी इन फ्यूचर किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 जो फील्ड है, ये 3 फील्ड हमेशा चलने वाली है और आगे से आगे इसकी वैल्यू जो ना बढ़ती जाएगी, ना कि ये इसकी वैल्यू डाउन होगी। आज के दौर में जो इंजीनियर की तालीम लेते हैं, इंजीनियर बैठे हुए होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, जॉब कर रहे थे इंजीनियर होते हुए, उनके ये हाल है। तो मेडिकल और आप लॉ में और IT में अगर आप ध्यान दें तो इंशाल्लाह ताला आप लोग लाजमी कामयाब होंगे। तो वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।